प्रेमी भक्त तीन प्रकार के होते हैं। पहला नित्य सिद्ध, दूसरा कृपा सिद्ध और तीसरा साधन सिद्ध। जो नित्य सिद्ध होते हैं वे श्री कृष्ण के नित्य परिकर हैं और श्री कृष्ण स्वयं लीला के लिए जहाँ विराजते हैं वहीं वे उनके साथ रहते हैं। कृपा सिद्ध वे होते हैं जो श्री भगवान के अहेतों की कृपा से प्रेमियों का संग प्राप्त करके अंत में उन्हें पा लेते हैं। और साधन सिद्ध वे होते हैं जो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान की रुचि के अनुसार भगवत प्रेम का अर्थ समझकर प्रेम की साधना करते हैं। ऐसे साधकों में जो प्रेम के उच्च स्तर पर होते हैं किसी सखी या मंजरी को गुरु रूप में वर्ण करके उनके अनुगत रहते हैं। ऐसे पुरुष समय समय पर प्राकृत देह यानी कि जिस शरीर में हम लोग हैं उससे निकलकर सिद्ध देह के द्वारा लीला राज्य में पहुंचते हैं और वहां श्री राधा गोविंद की सेवा करके कृतार्थ होते हैं। ऐसे भक्त आज भी हो सकते हैं। कहा जाता है कि महात्मा श्रीनिवास आचार्य इस स्थिति पर पहुंचे हुए भक्त थे। वे सिद्ध सखी देह के द्वारा श्री राधा गोविंद की नित्य लीला के दर्शन के लिए अपनी सखी गुरु के पीछे पीछे श्री ब्रजधाम में जाया करते थे। एक बार वे ऐसे ही गए हुए थे। स्थूल देह समाधि स्थिति की भांति निर्जीव पड़ा था। 3 दिन बीत गए। आचार्य की पत्नी ने पहले तो इसे समाधि समझा क्योंकि अक्सर वे ऐसी समाधि में जाया करते थे, परंतु 3 दिन बीत जाने के बाद शरीर बिल्कुल प्राणहीन जब उन्हें महसूस हुआ तब उन्होंने डरकर शिष्य भक्त रामचंद्र को बुलाया। रामचंद्र भी उच्च स्तर के सिद्ध देह वाले भक्त थे। उन्होंने पता लगाया और श्री गुरु जी की पत्नी को धीरज देकर गुरु की खोज में सिद्ध देह में उन्होंने प्रवेश किया। उनका भी स्थूल देह वहां पड़ा रहा। सिद्ध देह में जाकर रामचंद्र ने देखा श्री यमुना जी में क्रीड़ा करते करते श्री राधिका जी के एक कान का कुंडल जल में कहीं गिर गया। श्री कृष्ण सखियों के साथ उसे खोज रहे परंतु वह मिल नहीं रहा। रामचंद्र ने देखा सिद्ध देहधारी गुरुदेव श्रीनिवास जी भी सखियों के यूथ में सम्मिलित हैं। तब रामचंद्र भी गुरु की सेवा में लग गए। खोजते खोजते कुछ देर के बाद रामचंद्र को श्री जी का कुंडल एक कमल के पत्र में नीचे पंख में पड़ा मिला। उन्होंने लाकर श्री गुरुदेव को दिया। उन्होंने अपनी गुरु रूपा सखी को दिया। सखी ने यूथेश्वरी को अर्पण किया और यूथेश्वरी ने जाकर श्री जी की आज्ञा से उनके कान में उसे पहना दिया। सबको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। श्री जी ने खोज करने वाली सखी का पता लगाकर परम प्रसन्नता से उसे अपने दांतों से चबा हुआ पान दिया। बस इधर श्रीनिवास और रामचंद्र जी की समाधि टूटी। रामचंद्र के हाथों में श्री जी का चबाया हुआ पान देखकर दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके के प्रेमी भक्त होते, प्रेमी भक्तों के प्रकार कितने होते हैं और किस तरीके से हम लोग अपने स्थूल देह से निकलकर सिद्ध देह के द्वारा नित्य लीला में प्रवेश करके भगवान की लीला का आनंद प्राप्त करते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश।